Hello friends, welcome to the channel Study of Commerce. In this channel, we will discuss all topics of commerce of class 11th and 12th. So if you are interested to study commerce from basics, subscribe to this channel. Today I will start from first chapter, which is Introduction to Accounting. तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम पहले की बात करें तो अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ अकाउंटेंट का फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन ही अकाउंटिंग में आता था। बट अगर हम आज की बात करें जहां रोज़ बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, टेक्निकल चेंजेस भी डे बाय डे हो रहे हैं, ऐसे केस में अकाउंट्स में भी बहुत से चेंजेस हुए हैं। Accountants also to reassess their roles and functions both with the organization and the society. So the role and importance of accounting are increases day by day. चलिए अब हम समझते हैं कि अकाउंटिंग है क्या, किसे कहते हैं अकाउंटिंग। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस। अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है। Accounting is the art of recording business transactions in a systematic manner. Means business में जो भी transactions लेन देन होते हैं उन्हें एक systematic manner में रिकॉर्ड करना ही accounting कहलाता है। चलिए अब हम मीनिंग की बात करते हैं। In 1941, the American Institute of Certified Public Accountants had defined accounting as the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions, and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof. तो ये डेफिनेशन AICPA के अकॉर्डिंग 1941 में दी गई थी अकाउंटिंग की। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड्स मैंने बोल्ड किए हैं जो कि डिफ़िकल्ट हैं, उनके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला है आपका रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब सिर्फ जर्नलाइजिंग से होता है। जब आप बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करते हैं, जनरल एंट्री बनाते हैं, उसी प्रोसेस को हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लासीफाइंग। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लेजर्स बनाते हैं, एक सेपरेट अकाउंट्स क्रिएट करते हैं हर चीज़ के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समराइजिंग। समराइजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने डेटा को और समअप करते हैं। मींस फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक चीज़ और हमें ध्यान देना होता है अकाउंटिंग में कि हमारे जो बिज़नेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अपने बिज़नेस में रिकॉर्ड करते हैं जिनकी कोई मनी वैल्यू होती है। मींस जिसको हम मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही ट्रांजैक्शंस की हम रिकॉर्डिंग करेंगे जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं। मींस हमारे फाइनेंस से जुड़े हुए होते हैं और उनकी मनी वैल्यू भी होती है, तभी उन ट्रांजैक्शंस की हम रिकॉर्डिंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन का मतलब हो गया कि जो आपका रिजल्ट निकल के आ रहा है अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, उसे हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। मींस अपने मैनेजर्स को, ओनर्स को, इन्वेस्टर्स को कैसे हम उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हमारा एक फंक्शन होता है कि हम अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करें। ठीक है, मैनेजर्स को, हायर अथॉरिटीज़ को। नाउ वी टॉक अबाउट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करते हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में हमारा ये जनरलाइजिंग, क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग ये सब आ जाता है। ठीक है, जो भी हम अकाउंटिंग में करते हैं, सबसे पहले जनरल एंट्री करते हैं, फिर लेज़र क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर आप फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये सब आपका अकाउंटिंग प्रोसेस में आ जाता है।
उसके बाद हम अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी आई है उसको कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अपने अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद हम उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। डिसीजंस मेकर्स होते हैं जो कि बिजनेस में डिसीजंस लेते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस्ड, और ये आपके इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स दोनों हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपने डिसीजंस को एक्शन में लाते हैं जिसे हम इकोनॉमिक इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अकाउंटिंग लिंक्स डिसीजन मेकर्स विथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड विद द रिजल्ट ऑफ देयर डिसीजंस, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अकाउंटिंग। मेरिट्स की बात करें तो देयर आर लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग सच एज मेंटेन बिजनेस रिकॉर्ड, मीन्स हम अपने बिजनेस के रिकॉर्ड्स को ईजिली मेंटेन कर लेते हैं अकाउंटिंग की हेल्प से। एंड नेक्स्ट इज प्रिवेंशन एंड डिडक्शन ऑफ फ्रॉड्स। अकाउंटिंग की हेल्प से ईजिली हम बिजनेस में जो भी फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको ईजिली फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। और उसको हम रेक्टिफाई भी कर लेते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग वी फाइंड द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, मीन्स अकाउंटिंग की हेल्प से हम अपने बिजनेस की एक ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। और ये एज अ लीगल एविडेंस, मीन्स एक प्रूफ होता है हमारे पास हर चीज़ का अकाउंटिंग में, ठीक है। इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑल्सो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की। तो सबसे बड़ी डीमेरिट्स तो ये है कि अकाउंटिंग में हम केवल फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस ही दिखाते हैं, और जो मॉनेटरी टर्म्स में मीन्स जिनकी मनी वैल्यू होती है सिर्फ ऐसे ही ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। ये हिस्टोरिकल इन नेचर होता है, मीन्स हम पास्ट के बेस पे फ्यूचर में डिसीजंस लेते हैं, और इसमें हम फिक्स्ड एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। तो हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि टू मेंटेन अ कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हमारे बिजनेस के डे बाय डे के ट्रांजैक्शंस हैं उनको सिस्टमैटिक मैनर में हम रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि उन्हीं के बेस पे हम अकाउंटिंग के आगे के प्रोसेस करते हैं, इसलिए उनको एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है आपका टू नो द ग्रॉस और नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अकाउंटिंग की हेल्प से ही हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस या नेट लॉस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट बनाते हैं, हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाते हैं, एंड इससे हमें अपनी ग्रोथ भी पता चलती है फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है। So the last topic of today is branches of accounting. So there are many branches of accounting, but we only discuss the main branches of accounting, such as financial accounting, management accounting, cost accounting, tax accounting and social responsibility accounting. सबके नाम से ही क्लियर है, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा मेन फोकस कहाँ पे होगा, फाइनेंस पे होगा, ठीक है। जहाँ पर हम अपना मेन फोकस फाइनेंस पे करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पे करते हैं, वो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा मेन फोकस यहाँ पे मैनेजमेंट पे होता है, मीन्स हमारा मेन फोकस डिसीजन मेकिंग में होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके भी नाम से क्लियर है, ऐसी अकाउंटिंग जहाँ पे हम कॉस्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, इन सब पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, वो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाती है। नेक्स्ट है आपका टैक्स अकाउंटिंग, इसके भी नाम से क्लियर है, जहाँ पर हम अपने टैक्स से रिलेटेड अकाउंटिंग करते हैं, वो हमारी टैक्स अकाउंटिंग कहलाती है। लास्ट है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो जहाँ पर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो सोसाइटी से रिलेटेड हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, वो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहलाती है।
So now I conclude today's topic. Thanks for watching. Like, share and subscribe for more content. Thank you so much.